देखिए बच्चों, हम आपके लिए अगला चैप्टर आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो पहली एक्सरसाइज है 3.1, तो इसमें एक्सरसाइज जो 3.1 है इसमें किसी प्रकार का कोई फार्मूला नहीं है। अगली एक्सरसाइज जो है उसमें फार्मूले हैं तो उनका अलग बताया जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, इस एक्सरसाइज में मात्र 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, और अब से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो वो कह रहा है कि इसको इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में बदलना है, बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में। तो बीजगणित में क्या करेंगे हम, आफताब को और उसकी पुत्री को, तो दोनों की आयु अलग अलग मानेंगे। माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष, ठीक, और पुत्री की आयु इक्वल टू y वर्ष। यानी कि दो चर का मतलब दो वेरिएबल होने चाहिए, एक x और एक y। अब एक चर वाला होता तो सिर्फ x ही मानते हम। तो अब वो कह रहा है पहली शर्त के अनुसार लिखेंगे, पहली शर्त से 7 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर क्या होगी, x माइनस 7। भाई आज जो हमारी आयु है, आज से 7 साल पहले हम छोटे होंगे नहीं होंगे, आज से हम 7 साल पहले छोटे होंगे, ठीक। तो इतने वर्ष हो गई, और पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7 वर्ष, क्योंकि बेटी भी तो 7 साल पहले की बात हो रही है। तो वो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं मीन्स कौन, आफताब, तुमसे मतलब पुत्री से कितना हो जाएगा, 7 गुना। तो इधर लिखिए आप आफताब और इधर लिखेंगे हम पुत्री, ठीक। तो आफताब जो है वो पुत्री से 7 गुना हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए बेटी को ही तो हम 7 गुना करेंगे, तो बेटी को हमने 7 से गुणा कर दिया। तो आफताब की क्या है, x माइनस 7, और ये 7 और y माइनस 7, तो x माइनस 7y माइनस 7 जो 49, ठीक। अब ये वेरिएबल यानी चर एक तरफ रख लेंगे, x माइनस 7y माइनस के 49, माइनस के 7 प्लस के 7 इधर चला जाएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। ये समीकरण हमारी फर्स्ट हो गई, ठीक है। दूसरी शर्त क्या कह रही है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, भाई आज हमारी आयु 5 वर्ष है, तो आज से 3 साल बाद 8 वर्ष होगी ना, तो जुड़ेगी। तो हमारी क्या होगी, x प्लस 3 वर्ष। तो पुत्री भी तो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3 वर्ष, ठीक है। तो वो कह रहा मैं मीन्स कौन, आफताब, तुमसे, किससे, पुत्री से 3 गुना हो जाएगा, यानी कि आफताब, इधर फिर लिखेंगे आफताब, इधर लिखेंगे पुत्री। तो आफताब हमारा क्या हो गया, आफताब की उम्र हमारी आफताब जो है पुत्री का 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए पुत्री को 3 से गुणा करेंगे। तो x प्लस 3 इजिकल टू 3 इंटू वाई प्लस 3, तो x प्लस 3 बाई 3 जा 9, 3 बाई उठ के इधर आया, तो ये हो गया हमारा x माइनस 3y इजिकल टू प्लस का 3 इधर गया, माइनस के 3 हो जाएगा 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इजिकल टू 6। ये समीकरण सेकंड, ये आपका बीजगणितीय प्रश्न का आंसर हो गया, ये आपका बीजगणितीय आंसर हो गया। अगर वो इससे कहता है कि जैसे ज्यामिति रूपी कहता है कि ज्यामिति विधि से हल कीजिए या ग्राफीय रूपी से हल कीजिए, तो हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे। अभी उतारिए इसे, मैं बताता हूं कैसे करना है। इसका ज्यामिति रूप, अब हमें ज्यामिति विधि कह रहा है
ज्यामिति। ठीक है, तो ज्यामिति में हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें समीकरण फर्स्ट लेनी है। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 7y इजिकल टू माइनस के 42। हम इसमें जो सिंगल पद है उसको इधर रखेंगे और जिसके साथ यदि कोई कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको हम उधर ले जाएंगे। तो x बराबर 7y माइनस के 42। ठीक, अब यहाँ हम y की वैल्यू ऐसी रखें जो 7 से गुणा होकर के 42 में जुड़ जाए अथवा घट जाए। तो अगर हम इसमें y बराबर 1 रखते हैं, 1 रखने पर तो x बराबर 7 गुणा 1 माइनस 42, x बराबर 7 माइनस के 42। तो x बराबर 12 में 7 गया, कितना बचे 5, और ये 3 माइनस के 35। तो बिंदु हो गया मेरा माइनस के 35,1। अब y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 7 गुणा 2 माइनस 42, x बराबर 7 दूनी 14 माइनस 42। तो 12 में से 4 गए, कितना बचे 8, 3 में से 1 गया, कितना बचे 2 माइनस के, तो हो गया माइनस के 28,2। अब हम y बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 7 गुणा 3 माइनस के 42, तो x बराबर 21 माइनस के 42, तो x बराबर माइनस के 21। तो बिंदु हुआ 21,3। फिर हम लिखेंगे y बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर तो x बराबर 7 गुणा 4 माइनस 42। यानी कि हम इसमें कम से कम 4-5 हम इसके जो पॉइंट जरूर निकालेंगे। तो x बराबर 7 चौक 28 माइनस 42, x बराबर 12 में से 8 गए, 4 बचे, 3 में से 2 गया, 1 बचा, माइनस के 14। तो बिंदु माइनस 14,4। फिर y बराबर 5 रखने पर तो x बराबर 7 गुणा 5 माइनस 42, x बराबर 7 पंजे 35 माइनस 42। तो x बराबर 42 में से 35 के माइनस के 7 बचेगा। तो बिंदु माइनस 7,5। अब y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर तो देखिए x बराबर 7 गुणा 6 माइनस 42, तो x बराबर 42 माइनस 42, x बराबर कितना हो गया 0। तो बिंदु हो गया 0,6। अब ये हमारे पहली जो इक्वेशन थी उसके हमारे पॉइंट इतने निकल आए, 1 2 3 4 5 6। अब हम दूसरी वाली जो है इसके भी लेंगे। तो समीकरण सेकंड से लिखेंगे, समीकरण सेकंड से x माइनस 3y इजिकल टू 6, x बराबर 6 प्लस 3y, x बराबर 6 प्लस 3y। अब y का वैल्यू हम क्या रखें, 0 रख लें। तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 6 प्लस 3 इंटू 0, तो x बराबर 6 प्लस 0, तो x बराबर कितना आ गया 6। कितना आ गया 6। तो बिंदु हो गया हमारे पास 6,0। कितना हो गया हमारे पास बिंदु 6,0। अब हम y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर 6 प्लस 3 गुणा 1, तो x बराबर 6 प्लस 3, तो 6 3 9, बिंदु 9,1। फिर y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर तो x बराबर 6 प्लस 3 गुणा 2, x बराबर 6 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 12। तो इसी प्रकार से बिंदु 12,2 निकल आया। अब हम y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर तो x बराबर 6 प्लस 3 गुणा 3, तो x बराबर 6 प्लस 9, 9 और 6 15। तो बिंदु 15,3। हम इस प्रकार से और भी बिंदु निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इन बिंदुओं से ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। उतारिए।
तो देखिए ये पहली इक्वेशन के हमारे पास बिंदु है, ये दूसरी इक्वेशन के बिंदु हैं। तो इसे हमें ग्राफ बनाना है यानी ज्यामिति। तो हम सबसे पहले ये हमारा एक्स अक्ष और ये हमारा वाई अक्ष। अब इसमें हम सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, ये 35 है। तो हम या तो 5 5 करके मान लें, लेकिन दूसरी में हमारी सबसे बड़ी 15 है? तो अगर हम इसे, हमारे पास जो ग्राफ का खाना होता है तो उसमें 10 भाग होते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि 10 भागों को हम 5 मान लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो सबसे पहले देखिए माइनस के 35 है, तो माइनस को तो हमारा इधर जाएगा, तो हम इधर लिखेंगे -5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो माइनस के 35, माइनस के 30, माइनस के 25, माइनस के 20, माइनस के 15, माइनस के 10, माइनस के 5। तो सबसे पहले माइनस का 35 है, तो माइनस का 35,1। तो इसमें हमारा एक यहीं पे पॉइंट जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि दो दो खाने बना करके दो दो खाने को हम एक खाना मानेंगे। एक पॉइंट आ गया, फिर हमारा हो गया माइनस के 35,1। फिर हमारे पास 28। तो 28 जो है वो 25 और 30 के बीच में होगा 28, यानी कि इसके हम दो चौक मतलब 25, दो खाने के बाद एक 26, फिर दो खाने के बाद 27, फिर दो खाने के बाद 28। ठीक, 28,2। तो हमारा इससे ऊपर जाएगा, 4 खाने पे जाएगा ये, तो हो जाएगा 28,2 माइनस के। फिर 21 है, तो 21 के बाद दो खानों पर ही तो हमारा 1 बनेगा, और फिर ये 3 है, तो इससे हमारा 6 खाने हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा माइनस के 21,3। फिर माइनस के 14,4। तो माइनस के 14 इससे यानी कि 2 कम, तो ये 2 कम यहाँ आया, इससे फिर हमारा 4 इससे ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमारे इससे ये आ जाएगा माइनस के 14,4। ठीक, फिर आया माइनस के 7,5। तो 5 के बाद 2 अंकों, 2 खाने के बाद 6, फिर 2 7, और ये हमारा हो गया 5। तो -7,5। ठीक है, फिर 0,6। तो 0,6 हमारा यहाँ आ गया 2, तो 0,6। तो एक हमारा ग्राफ ये इस प्रकार से, ये एक सीधी रेखा आएगी। अब हम इसका बनाते हैं 6,0। तो 6,0, 5 के बाद 2 खानों मानेंगे हम 1, ये हो गया 6,0। फिर हमारे पास है 9,1। तो 9 इससे 2 कम खाने कम, 9,1 ये आ गया 9,1। फिर 12,2। तो 10 के बाद 4 खाने के बाद हमारा 12 हो जाएगा, फिर 2 ऊपर पहुंच जाएगा हमारा, ये हो गया। फिर 15,3 ये ऊपर हो गया। तो ये हमारा एक, ये भी हमारी एक सरल रेखा हो गई, तो जो आपस में नहीं काट रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये ज्यामितीय निरूपण है। यदि हम इसको फिर भी अगर हम करना चाहते हैं, तो जो हमारी इक्वेशन थी, हम उन्हीं इक्वेशन से हम उसको एलिमिनेशन मेथड, व्युत्पन्न मेथड से हम उसको हल कर सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक, बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। तो कह रहा है कि इसको बीजगणितीय विधि और ज्यामितीय विधि दोनों से निरूपित करना है, यानी कि ज्यामितीय का मतलब ग्राफीय निरूपित विधि। तो हमने माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए। ठीक है, और एक गेंद की कीमत बराबर y रुपए। ठीक है, तो पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त कह रही है कि 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य हमारा कितना है, 3900 रुपए। तो लिखेंगे 3 बल्ले व 6 गेंद का मूल्य बराबर 3,900 रुपए। 3,900 रुपए यानी 3x + 6y
इक्वल टू 3900। ये समीकरण मेरी फर्स्ट हो गई। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा, एक बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदें, यानी कि एक बल्ला तथा 3 गेंदों की कीमत या मूल्य बराबर 1300 रुपए। ठीक है, तो एक बल्ले की कीमत तो x और 3 गेंदों की कीमत 3y बराबर 1300। ये समीकरण सेकंड, ये हमारा एक आंसर हो गया, यानी कि जो बीजगणित निरूपण है उसमें हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब हमें इसे ज्यामिति विधि से हल करना है, यानी कि ज्यामिति विधि से क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट लेंगे 3x + 6y = 3900, यानी कि हम 3x बराबर 3900 - 6y। अब x इजिकल टू, भाई प्लस का 6 इधर गया माइनस का हो गया, तो 3900 - 6y बटे 3। अब यहाँ y की वैल्यू ऐसी रखेंगे जो हमारी 6 से गुणा हो जाए और 3900 में से घट जाए तथा 3 से वो पूरी कट जाए। क्या बताया कि y से 6 की गुणा हो जाए, y का मान की जो 6 से गुणा हो जाए, 3900 में से घट जाए और 3 से वो पूरा कट जाए। तो अगर हम इसका पहले 100 रखते हैं, क्योंकि देखिए 1 रखेंगे तो बहुत बड़ा बैठ जाएगा, तो 100 रखेंगे, 100 छंग 600, तो ये हमारा कट जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 100 रखने पर तो x बराबर 3900 - 6 × 100 बटे 3। तो देखिए x बराबर 3900 - 100 छंग 600 बटे 3, तो 3900 में से 600 गया तो 3300 बचा बटे 3, 3 एकम 3 0। तो देखिए ये 1100 आ गया, तो बिंदु बन गया हमारे पास 1100, 100। ठीक, अब हम y बराबर 200 रखेंगे। 200 रखने पर तो x बराबर 3900 - 6 × 200 बटे 3, तो x बराबर 3900 - 6 दूनी 1200 बटे 3। तो देखिए 9 में से 2 गया 7 बचेंगे, 3 में से 1 गया 2 बचेंगे बटे 3, यानी कि x से 2700 कट जाएगा, 3 9 27, 900 आ गया। तो x बराबर 900 आया, तो इसका बिंदु हो गया हमारे पास 900, 200। ठीक, अब हम y बराबर 300 रखने पर x बराबर 3900 - 6 × 300 बटे 3, तो x बराबर 3900 - 6 × 1800 बटे 3, तो x बराबर 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 2100 बटे 3, 3 7 2100, यानी 700 आ गया। तो बिंदु मेरे पास हो गया 700, 300। ओके, उतारिए। देखिए हमारे जो पहले इक्वेशन थे उसके हमने 3 बिंदु अपने ये लिख लिए, यानी कि 1100, 100, 900, 200, 700, 300। यदि हम चाहें तो और भी हम निकाल लेंगे। अब हम समीकरण सेकंड से हल करेंगे, x = 1300 - 3y। तो अब के तो हमारा ये सीधे क्योंकि x के साथ कोई भी गुणांक नहीं है तो इसलिए बटे में नहीं जाएगा, यानी अपॉन में हर में कोई नहीं जाएगा। अब हम लिखेंगे y बराबर 100 रखने पर। ठीक, x बराबर 1300 - 3 × 100, तो x बराबर 1300 - 300, तो x बराबर कितना आ गया 1000। तो बिंदु हो गया हमारे पास 1000, 100। अब हम लिखेंगे y बराबर 200 रखने पर, तो x बराबर 1300 - 3 × 200, तो x बराबर 1300 - 600। ठीक, x बराबर 700, तो बिंदु हो गया 700, 200। अब हम y बराबर 300 रखेंगे। 300 रखने पर तो x बराबर 1300 - 3 × 300, x बराबर 1300 - 900
बराबर क्या हो गया हमारे पास 400। तो बिंदु हो गया 400 300। हमने इसके भी 3 बिंदु निकाल लिए, उसके भी 3 बिंदु निकाल लिए। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ अब का हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष हमारे पास ये 1000 में है, तो हम 100 करके मानेंगे। जो 10 खाने हैं उसको 100 200 300 400 500 600 700 फिर 800 फिर 900। इसी प्रकार से हम मानेंगे इसको, ठीक। और इस पर भी हम ऐसे मानेंगे कि 100 200 300 400 500 600। तो पहली रेखा जो है हमारी 1100, 100 है। तो देखिए 100 200 300 400 500 600 700 800 900। तो 1100 हमारा छोटा रह गया, तो इसका मतलब हम इसका दूसरा वाला पॉइंट लेते हैं, हम आगे और बढ़ा देते हैं। तो 900, 200, तो 900 ये रहा और 200 इसके सामने, यानी ऐसा मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो यहाँ हमारा 900, 200 आएगा, ठीक है। फिर है 700, 300, तो 7 ये रहा और 3 ये रहा, यानी इसके सीध में ये आया हमारे पास ये 700, 300, 700, 300। तो इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ ऐसे यूं खिंचता चला जाएगा, जहां भी मिलेगा मिलेगा हमारे पास। अब हम दूसरी से लेते हैं, वो कह रहा है 1000, 100। तो 1000, 100, तो 1000 तो हमारा यहाँ है ही नहीं, हम मान रहे हैं, तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ आएगा हमारे पास। फिर हमारे पास 700, 200, तो 700, 200, 700, 200 ये आया हमारे पास 700, 200। और ये कितना है 400, 300, तो 400, 300 ये आया हमारे पास, तो 400, 300, ठीक। तो इसका भी हमारा एक ग्राफ इसी प्रकार से गया और ये जा करके आगे एक जगह प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से आंसर आया, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2। और यदि हम इसको ऐसा ना हल करना चाहते हैं तो जो मैंने आपसे बताया कि एलिमिनेशन मेथड से, तो उससे कर लीजिए। लेकिन यह मांग नहीं रहा है कि एलिमिनेशन मेथड, सिर्फ बीजगणितीय विधि और ज्यामितीय विधि से मांग रहा है, तो यही आपकी ज्यामितीय विधि है। आप कितने भी बिंदु निकाल सकते हैं, उसको आप निकाल लीजिए, ओके। देखिए आपकी एक्सरसाइज का 3.1 का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। वो कह रहा है कि 3 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। किसी दिन मतलब किसी भी दिन हो सकता है। और 1 महीने बाद, 1 महीने बाद का मतलब ये है कि इसमें उम्र नहीं मांग रहा है, लेकिन 1 महीने बाद तो किसी भी वस्तु का दाम में वृद्धि हो ही सकती है या कमी हो सकती है। तो 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इसको ज्यामितीय विधि और बीजगणितीय विधि से मानना है। तो माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपए और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए। तो पहली शर्त यानी 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर 160 रुपए, यानी कि 2x प्लस 1y इजिकल टू 160, यानी कि 2x प्लस y इजिकल टू 160 समीकरण फर्स्ट हो गई। दूसरी शर्त से वो कह रहा है 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर 300 रुपए, ठीक है। यानी कि 4x प्लस 2y इजिकल टू 300, ये हमारा आंसर हो गया। ये ज्यामितीय विधि से हल हो गया, सॉरी ये बीजगणितीय विधि से हल हो गया। अब हमें ज्यामितीय विधि से करना है, तो हम समीकरण फर्स्ट लेंगे 2x प्लस वाई इजिकल टू 160,
देखिए पहले जो था हमारा x अकेला था, x के साथ कोई गुणांक नहीं था, लेकिन अब की बार जो है हमारा y अकेला है, तो y यहाँ रोकेंगे और 160 के तरफ 2x लेके जाएंगे। तो प्लस का 2x इधर गया माइनस का, तो हम एक नहीं रखेंगे, हम 10 करके रखेंगे। क्या रखेंगे? 10 करके। तो लिखेंगे x बराबर 10 रखने पर, 10 रखने पर, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 10, तो y बराबर 160 माइनस 20, तो y बराबर 140। तो बिंदु हो गया 10, 140। फिर हम लिखेंगे कि भाई x बराबर 20 रखने पर, तो x बराबर सॉरी y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 20, तो y बराबर 160 माइनस 40, तो y बराबर 120, बिंदु 20, 120। अब हम लिखेंगे x बराबर 30 रखने पर, ठीक है, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 30, तो y बराबर 160 माइनस 60, y बराबर 100, तो बिंदु हो गया 30, 100। अब हम रखेंगे x बराबर 40 रखने पर, 40 रखने पर, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 40, तो y बराबर 160 माइनस 40 दूनी 80, तो y बराबर 80, तो बिंदु हो गया 40, 80। अब हम x बराबर 50 रखने पर, 50 रखने पर, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 50, y बराबर 160 माइनस 100, तो y बराबर कितना आ गया? 60, तो बिंदु 50, 60। इसी प्रकार से हम तमाम बिंदु निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बिंदु निकालेंगे, उतारिए। ये सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो हमने अब तक 2y को इधर लेके गए, तो x इक्वल टू 300 माइनस 2y अपॉन 4। अब हम y की वैल्यू ऐसी रखेंगे जिसकी 2 से मल्टीपल हो, 300 में से सब्ट्रैक्ट हो जाए, घट जाए, और 4 से पूरा कट जाए। अगर हमने मान लीजिए 10 रखा, तो 10 दूनी 20, 300 में से 20 गया तो 280 बचेंगे, 280 हमारे 4 से कट जाएंगे, इसका मतलब हम रख लेंगे। तो y बराबर 10 रखने पर, y बराबर 10 रखने पर, तो x बराबर 300 माइनस 2 गुणा 10 बटे 4, तो x बराबर 300 माइनस 20 बटे 4, तो x बराबर 280 बटे 4, 4 सत्ते 28, तो x बराबर कितना गया? 70, तो बिंदु हो गया 70, 10। अब हम y बराबर 20 रख के देखेंगे, तो 20 रखने पर, तो x बराबर 300 माइनस 2 गुणा 20 बटे 4, तो x बराबर 300 माइनस 20 दूनी 40 बटे 4, तो 300 में से 40 गया तो कितना बचा? 260, 260 बटे 4, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 बचे 2, 4 पंजे 20, यानी कि 65 आ गया हमारे पास। तो बिंदु हो गया 65, 20, यानी कि 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 2 26। अब हम y बराबर 30 रखने पर, 30 रखने पर, तो x बराबर 300 माइनस 2 गुणा 30 बटे 4, तो x बराबर 300 माइनस 30 दूनी 60 बटे 4, तो x बराबर 240 बटे 4, 4 छंग 24, 60 आ गया। तो बिंदु हो गया 60, 30। तो देखिए अब हम y बराबर 40 रखने पर, 40 रखने पर, तो x बराबर 300 माइनस 2 गुणा 40 बटे 4, तो x बराबर 300 माइनस 40 दूनी 80 बटे 4, तो x बराबर 220 बटे 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो x बराबर कितना आ गया? 55। तो बिंदु 55, 40। तो हमारे पास एक बिंदु ये 2, 3, 4, बस। अब हम इससे ज्यादा नहीं करते। अब हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। अब क्या हम 10 करके ही मानेंगे, ज्यादा नहीं मानेंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120,
130, 140, इस प्रकार से हमारा जाएगा ये। हम इसे इधर को बना लेते हैं, हमारा पिछली बार गलत हो गया था, अब के हम इधर ले लेते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, अब हमारा सही हो गया। अब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो यानी कि सबसे पहले हम इसको लेते हैं पहली इक्वेशन के 10 कोमा 140। तो 10 तो हमारा ये आ गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे। और ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 है। इस प्रकार से आते चले जाएंगे। तो 10 पर कितना है, 140। तो 10 पर 140 यहां बिंदु आ गया हमारे पास। फिर 20 पर 120, तो 20 पर 120 ये आया हमारे पास, ठीक है, 20 पर 120। फिर आया हमारे पास 30 पर 100, तो 30 पर 100 ये आ गया हमारे पास, ठीक, यानी कि इसके बिल्कुल सामने आना चाहिए। 40 पर 80 ये आ गया, 40 पर 80। फिर 50 पर 60, तो 50 ये रहा और 60 हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये हमारी एक रेखा बिल्कुल सरल रेखा खींचेगी। और ऐसे ही हम फिर इसका देखेंगे। तो इसका 70,10, तो x पर 70 और y का मान 10 ये आया। फिर 65,20, तो 60 और 5 के बीच में 65,20 ये आया हमारे पास, ठीक। फिर 60,30, तो 60,30 ये आया हमारे पास, 60,30। फिर कितना है, 55,40, तो इन दोनों बीच में 55,40 ये आ गया हमारे पास। तो यानी ये इस प्रकार से ये देखा जाएगा तो एक ग्राफ ये बन रहा है। यही हमारी ज्यामिति विधि है। देखिए मैंने आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट की। यदि किसी बच्चे को फिर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मेरा चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे आप लोगों का लाभ मिले, आपका आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार मिले, ताकि मैं आपके पास वीडियो भेजता रहूं। जय हिंद।